अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। धर्मशाला में जब भी शीतकालीन सत्र आता है तो कुछ इसके समर्थन में, कुछ इसके विरोध में आवाजें उठने शुरू हो जाती हैं। और पूरा साल तो जो तपोवन का सदन है जहां पे बना हुआ, उसको लेकर बुद्धिजीवियों में चर्चा रहती है। कोई कहता है कि ये सफेद हाथी है, तो किसी को ये एक अच्छा जो एक कहें वजह है वो नजर आती है। विशाल, जरा मेरी इस तरफ दिखाओ कि यहाँ पर लाइटें लग रही हैं और ये रोड है सर्किट हाउस को जाने वाला, जहां पर अब अगले 4 दिन जब भी शीतकालीन सत्र होगा 18 से 21 तक, तब तमाम नेताओं की जो मूवमेंट है इसी रोड पे रहेगी। और उसी लिहाज से ये नई लाइटें जो हैं वो यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि विशाल, ये दिखाइएगा, नीचे भी रखी हुई हैं जो आगे लगती चली जानी है। अब मेरा सवाल उन तमाम लोगों से रहेगा जो ये कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है, चाहे 4 दिन की जो चांदनी है उनमें 4 दिन की जो रोशनी है वो भी सड़कों पर नजर आएगी। धर्मशाला की पब्लिक स्मार्ट सिटी में लोग ये चीखते हुए मिलते हैं कि हमारी लाइटें नहीं जल रही। और यहां पर जो 4 दिन के लिए मेहमान आएंगे, माननीय आएंगे, उनके लिए एक तरह से कहें कि जिस तरह से भगवान राम के स्वागत में उस दौर में दिए जले थे, इस दौर में लाइटें जलाने का बंदोबस्त हो रहा है। और ये जो लाइटें हैं सिर्फ यहीं पर नहीं लग रही हैं, ये तमाम लाइटें जो हैं वो हर उस रोड पर लग रही हैं जहां से हमारे माननीय जो हैं वो गुजरेंगे। नहीं गुजरेंगे और नहीं लगेंगी तो उन जगहों पर जहां पर आम आदमी रहता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका घर यहां साथ में लगते ही नरघोटा एक गांव है, वहां पर है। तो बीच में जो रास्ता है वो अच्छा खासा घना जंगलों से भरा हुआ रास्ता है। तो एक बार हम कॉलेज का वक्त था तो हम शाम को बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ऐसे बात चली हुई, तो मैंने कहा कि भैया घर चले जाओ, आपके रास्ते में बाघ की खबर आती है कि वहां पर बाघ है और वो काटता है, खा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे को कोई खतरा नहीं है क्योंकि बाघ ने आजकल गंदी चीजें खाने छोड़ दी हैं, वो अच्छी चीजों को खाता है। अब कटाक्ष यहां पर यह आता है कि क्या डर अच्छे लोगों को ही है? उन अच्छे लोगों के लिए ही रोशनी जरूरी है जिन्हें हम पूछते हैं, जिन्हें हम अपना माई बाप समझते हैं, जो हमारे वोटों पर आगे बढ़ते हैं। तो यही सुविधा जो है वो आम आदमी के लिए क्यों नहीं? ये उन तमाम होटलों के रास्तों पर भी इन लाइटों के लगने की खबर है जहां पर माननीय ठहरेंगे। तो बधाई स्वीकार करें उस इलाके में रहने वाले लोग जिनके इलाकों में ये लाइटें अब लग रही हैं। इसी तरह से जो इस एक मोमेंटो है ये अभी बना, सवाल उठता है पहले क्यों नहीं लगी? पहले इन अफसरों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया कि यहां पर आम आदमी रहता है, उसे भी इसी तरह की रोशनी की जरूरत है। अब कायदे से देखा जाए तो पैदल कौन चलेगा? किसी माननीय को आपने या किसी बड़े अफसर को, किसी बड़े आदमी को आपने क्या पैदल चलते हुए देखा है? पैदल चलते हुए शाम को या अल सुबह आम आदमी ही दिखेगा। और साथ में दिखेंगी तो ये लाइटें जो ये बताती हैं कि अंधेरा कहां पर पसरा हुआ है, सोच में अंधेरा पसरा हुआ है, तब भी यही लाइटें गवाह हैं। और अफसरों की जो एक तरह से कवायदे हैं, जो उनकी एक तरह की सोच है, उसके आगे भी अंधेरा पसरा हुआ है। क्योंकि उस अंधेरे में इन लोगों को, इन सरकारों को, इस व्यवस्था को आम आदमी कहीं नजर नहीं आता है। जरूर बताइएगा कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र का फायदा आम आदमी को है या नहीं, भले ही इसका फायदा वाया होकर आम आदमी तक पहुंचेगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।